नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। राइस न्यूज अपने दर्शकों को विभिन्न पंचायतों से भावी मुखिया प्रत्याशियों के साक्षात्कार दिखा रहा है ताकि जनता उनके विजन को जान समझकर अपना फैसला ले सके। इसी क्रम में आज हम पहुंचे छपरा जिले की मदनसाट पंचायत, जहां से पवन किशोर सिंह उर्फ चंचल सिंह भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। पवन किशोर सिंह क्षेत्र संख्या 11 से वर्तमान में बीडीसी सदस्य हैं, लेकिन जन आकांक्षा के चलते वो इस बार मुखिया पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। राइस न्यूज ने पवन किशोर सिंह उर्फ चंचल सिंह से मदनसाट पंचायत के विभिन्न मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। नमस्कार, स्वागत है आपका राइस न्यूज लाइव में। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और जिस तरह से पंचायत दर पंचायत हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखला रहे हैं, आज हम जिस पंचायत की चर्चा करेंगे, छपरा जिले के माझी प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज मदनसाट, और यहां से लगातार जनता के आशीर्वाद से पंचायत समिति सदस्य, बीडीसी के जनप्रतिनिधि, जो वर्तमान समय में मदनसाट पंचायत क्षेत्र संख्या 11 जो बीडीसी का क्षेत्र है मदनसाट में, यहां से जनता ने दो बार इनको मान सम्मान प्यार दे करके जनप्रतिनिधि निर्वाचित किया। अब जनता की अदालत में इस पंचायत के कायाकल्प करने के लिए मुखिया पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं पवन किशोर सिंह उर्फ चंचल सिंह से। चंचल सिंह जी, आपका जो पंचायत मदनसाट है, मुखिया पद पर आप चुनाव की तैयारी क्यों कर रहे हैं? अगर जनता ने मुखिया पद पर मौका दिया तो क्या आपका सोच रहेगा विकास को लेकर के? विकास के लिए मुझे विकास करना है, जनता की जो मांग है उसको पूरा करना है, जो सही बात है उसको करना है। आपके पंचायत में मदनसाट में 15 वार्ड है। जी हाँ, 15। अगर हम 15 वार्ड का जायजा लें तो कहीं ना कहीं एक सवाल पूछना बड़ा अहम है कि यहाँ कितना बदलाव हुआ है, कितना विकास हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन जो उतना होना चाहिए उस तरीका से नहीं हुआ है। तो आपका क्या मतलब जो है सोच रहेगा इस पंचायत के व्यवस्था के विकास के लिए? चूंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी बहुत जगह नाला का निर्माण नहीं हुआ है और बहुत जगह कुछ लोग हमसे ऐसे मिले हैं दौरा जब हम कर रहे थे, जिनके पास आज भी राशन कार्ड नहीं है, दर दर का ठोकर खा रहे हैं। देखिए, राशन कार्ड जो हम लोग फार्म दिए, हम पंचायत समिति सदस्य थे, उसमें बहुत राशन कार्ड का फार्म जो है ब्लॉक स्तर पर ही रख दिया गया, उसको रिटर्निंग नहीं किया गया, बनाया नहीं गया। उसमें कर्मचारी लोग दोषी हैं, इसमें जनप्रतिनिधि का कोई दोष नहीं। अब पंचायत के जो बुनियादी समस्याएं हैं उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, जिसके तहत पंचायतों में विकास का काम धरातल पर बहुत जगह दिखलाई दे रहा है और बहुत जगह योजना जो है बंदरबाट हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि मदनसाट पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय है उसमें क्या प्रगति हुई है? देखिए, 7 निश्चय योजना में प्रगति 2 साल तो रुक गया अहजह की मैटर में, कमीशन बांटने की वजह में। सचिव कितना लेगा, वार्ड कितना लेगा, मुखिया जी कितना लेंगे, इसी दरमियान 2 साल जो 7 निश्चय योजना है बिहार के अंदर में 2 साल तक नहीं हुई। हाई कोर्ट में केस हुआ, यहाँ हुआ वहाँ हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट में हारने के बाद फिर मुखिया जी लोग पुनः रिटर्न हो करके वार्डों को मिला करके अपने में चॉइस करके बंदरबाट किए। जहाँ जनता एक्टिव थी वहाँ का जल नल हुआ, गली नली हुआ। जहाँ का जनता नहीं एक्टिव थी वहाँ लूट खसोट हो गया, पैसा का बंदरबाट कर दिया गया। तो अब तो मदनसाट पंचायत से आप चुनाव के मैदान में हैं, मुखिया पद पर जोरदार तैयारी भी कर रहे हैं और आपने एक सवाल खड़ा किया है भ्रष्टाचार को लेकर के। चूंकि बिहार में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का दिमक लगा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और सच्चाई यह है कि मदनसाट पंचायत में वार्ड सदस्य और मुखिया के बीच भी क्या इस तरह का कोई मतलब असंतुलन पैदा हुआ था क्या? जी हाँ, ऐसा संतुलन पैदा हुआ था। उसमें बहुत से कर्मचारी पदाधिकारी और गांव के लोगों ने मिल बैठ करके बहुत सारे प्रयास किए, उसके बाद यहाँ काम चालू हुई। काम में अपने से वार्ड और प्रधान जो हैं नहीं कर पाए,
बीडीसी दो बार आप इस पंचायत में चुने गए हैं, जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से। फिर पंचायत में मुखिया पद पर जो आपकी तैयारी हो रही है, चंचल सिंह जी, जनता जानना चाहती है हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से कि आखिर क्या वजह है कि आप मुखिया पद पर तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मुखिया पद पे तैयारी हम इसलिए कर रहे हैं, हमारा 8 वार्ड है, हम एनी टाइम ब्लॉक पे रहते हैं और ब्लॉक पे रहते हैं तो पूरे पंचायत के लोग ब्लॉक पे जाते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा जे 8 के बाद 9, 10, 15 वार्ड जो है वो जनता आती है तो चंचल सिंह को खोजती है और उनको हम काम करते हैं। लोग अगले बीच में भी जनता बोली कि आप मुखिया में लड़िए, मुखिया में लड़िए, तो मैंने मुखिया नहीं लड़ा, इसलिए जो बीच में ड्रेनेज टूटा था तो हमने कहा कि नहीं, पहले ड्रेनेज बांधने दीजिए। फिर उस चुनाव को जीते, आखिर बार हमने प्रयास किया कि हम मुखिया से लड़ेंगे। आपके इस मदनसाठ पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन गुजर बसर करने वाला परिवार है, उनकी क्या स्थिति है प्रधानमंत्री आवास योजना की? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है हमारे यहाँ बहुत सी आवास जो है उनका कंप्लीट है। जो मुख्यमंत्री आवास योजना है वो बन गया है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का 0 टेकिंग हुआ है, बहुत कम सा उसको बनाया गया है, उसका पैसा भी बहुत कम आया है। हाँ, लेकिन आगे इंदिरा आवास बहुत ज़्यादा हुआ है। तो पहली बार आप बीडीसी का चुनाव कब लड़े थे, कब आप चुनाव के मैदान में आए थे, और दूसरी बार भी आप बीडीसी बने, जरा इसके बारे में बताएं। मैंने 2001 में चुनाव लड़ा, 36 वोट से डोल कर गया, हार गए। फिर 2006 में चुनाव लड़े, 172 वोट से जीत गया। फिर हमने सीट को अच्छा से नहीं चला पाए, जनता ने मुझे फिर 11 में हरा दी। फिर हमने 11 में हारे, जनता के बीच में जमकर के काम किए। पुनः फिर जनता मुझे 16 से 21 तक की जीत 229 वोट से दी। अब मैंने अपना फैसला बनाया है और जनता की भी डिमांड है कि मुखिया पद से लड़े, और मैंने अब मुखिया का नॉमिनेशन करने के तैयारी में हूँ। एक अपील क्या करेंगे मदनसाठ पंचायत की जनता से, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से क्या आपकी अपील होगी इस इलेक्शन को लेकर के? देखिए, मेरा अपील यही है कि जनता मुझे वोट देगी, मैं विजयी होऊंगा और जनता की बात को और विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, खरा उतरूंगा और जो भी गरीब गुरबा का कार्य होगा दिन रात मेहनत करके करता रहूंगा। यही मेरा वादा है, यही विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। मदनसाठ पंचायत की जनता पवन किशोर सिंह उर्फ चंचल सिंह के विकास के एजेंडे पर क्या फैसला लेती है, ये तो आगामी पंचायत चुनाव में ही पता लगेगा। लेकिन बीडीसी के रूप में उनके कराए कार्य क्षेत्र की जनता के सामने हैं। एआरआई न्यूज के लिए छपरा की मदनसाठ पंचायत से मेराज अहमद की रिपोर्ट।